जैसे पिछले कई हफ्तों से हम डर के बारे में देख रहे हैं। हमने हर संदेश की शुरुआत एक समझ वाली ओपनिंग से की है। जानते हैं, कई बार डर के बारे में बताना आसान होता है जब हम उस पर हंस सकते हैं। इन ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन और प्रभु वचन के हमारे इस अध्ययन के द्वारा हमने 9 डर को देखा है जिस पर हमें विश्वास से जयवंत होना है कि हम मसीह में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के पास बहुत ही नजदीकी में आते जाएं। लेकिन इस हफ्ते ये अलग है। इसके बजाय कि परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध में रुकावट डालने वाले डर पर कहें, मैं ऐसे भय के बारे में बताना चाहता हूं जो सच में इस संबंध को और बढ़ाते जाता है, और यह स्वयं परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय पुराने और नए नियम में लगभग 120 बार से भी ज्यादा बताया गया है। शायद आपने इसे पढ़ा है और आप खुद ये सोच रहे हैं, क्या मैं कुछ बात को खोते जा रहा हूँ? मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, उसकी आराधना करता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ, भरोसा करता हूँ, मैं उसकी आज्ञा मानता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि सच में उसका भय मानने का मतलब क्या है। तो खैर, आज हम कुछ समय बिताएंगे ताकि इस भय के बारे में देखें, क्योंकि ये तो बाइबल में बहुत ही स्पष्ट बताया है कि ये परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। सच में परमेश्वर ने अपने भय मानने वालों के लिए बहुत सी प्रतिज्ञाएं की हैं। मैं इनमें से कुछ प्रतिज्ञाओं को बताऊंगा। जैसे हम देख रहे हैं, ईश्वरत्व, परमेश्वर का भय। ये अंतिम संदेश है हमारे इस श्रृंखला में कि आप किससे डरते हैं। अपने डर का सामना करें विश्वास से। इसे देखिए और सीखते जाइए टर्निंग पॉइंट के आज के इस एपिसोड में। आज मैं आपको किस बात के बारे में बताने वाला हूं। कई तरह से देखा जाए तो ये तो जीवन बदलने वाली विचारधारा है। अगर आप इसे पकड़ लेते हैं और इसे अपने दिल में उतार लेते हैं तो ये आपके जीवन के तरीके को ही बदल देगा। ये आपके विश्वास के तरीके को बदल देगा। अगर आप इस भय के बारे में समझ पाते हैं तो आपको सामर्थ्य मिलेगी कि बाकी सारे डर पर विजयी हो जाए जो आपके जीवन में आते हैं। और मैं आपकी मदद करना चाहूंगा कि आप सीखें कि कैसा भय माने, और मैं प्रोत्साहित करूंगा कि आप भय माने, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं परमेश्वर के भय के बारे में। सच में ऐसे 2 तरीके जिसके द्वारा बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। 2 तरीके। सबसे पहले प्रभु का भय मानते हैं अद्भुत भय के साथ। अद्भुत भय के साथ। आप कहेंगे, पास्टर जर्मया, ये कहां से आया है? खैर, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में पहली बार डर ये शब्द कहां पर आया? ये आता है उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 वचन नंबर 10 में। बाइबल का अर्थ लगाने का एक सिद्धांत है जो इस तरह से कहता है, जब आप बाइबल में वो शब्द पहली बार देखते हैं, ये तो बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में उपयोग किया गया है और बाइबल में आए दूसरी जगह पर इस शब्द का ये अर्थ बताता है, और इस केस में ये बात पूरी सच्ची है। चलिए मैं आपको ये बताऊं कि पहली बार डर या भय ये शब्द बाइबल में देखा गया। हम पढ़ते हैं कि आदम और हव्वा ने जब मना किया गया फल खाया था, उसके बाद में परमेश्वर इस वाटिका में चलकर आता है, और अवश्य परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ में संगति कर रहा था, उसका आनंद उठा रहा था। दिन के एक निश्चित समय पर वो आकर संगति करता। और बाइबल ये कहती है कि आदम और हव्वा ने जब पाप किया, उसके बाद परमेश्वर निकट आया। आदम खुद को परमेश्वर की उपस्थिति से छिपा लेता है और बताता है उत्पत्ति 3:10 में, मैंने तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और मैं इस बात के बारे में निश्चित जानता हूं कि आदम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए इस पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रूप में आदर कर रहा था। वो पूरी तरह से डर गया था। यही शब्द यहां पर उपयोग होगा। परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि अगर वो फल खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा। उसने वही किया जिसके लिए मना किया गया था, और अब परमेश्वर उसे देख रहा था। और ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि आज बहुत से विश्वासी इस तरह से सोचते हैं, अवतार लेने के कारण और प्रभु यीशु मनुष्य के रूप में आए इस कारण हमने परमेश्वर का भय मानने की सीमा को दूर कर दिया है। जो इस तरह की मानसिकता को स्वीकार करते हैं वो बताते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही नम्र, करुणामय और बहुत ही प्यार करने वाला व्यक्ति है, और वैसे था, वैसे है इस पूरे समय में भी, और इससे बढ़कर है। ये वो क्रोधित यीशु है जिसने चाबुक उठाया और अकेले ही मंदिर में जो व्यापार कर रहे थे ऐसे बहुत से लोगों को निकाल दिया।
आप निश्चित हो जाइए कि ये लोग तो डर गए थे। भयभीत हो जाना, कांपने लग जाना, ये तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है सिद्ध के सामने असिद्ध की। या जब कोई बदसूरत खूबसूरत के सामने आता है, या दूषित जो शुद्ध के सामने आता है। जब यीशु उस दिन उस भवन में चल रहा था, वो इसलिए नहीं डरे क्योंकि उसके हाथ में चाबुक था, वो इसलिए डरे क्योंकि सर्वसामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी। यशायाह भविष्यवक्ता की ये वचन है। यशायाह 8:13 कहता है कि सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, इस तरह से कहता है। चाहे आप परमेश्वर के भय के बारे में कुछ भी क्यों न सोचे, मैं शुरू में ही आपको बता देता हूं, एक तरीके से निश्चय आपको और मुझे परमेश्वर के लिए एक तंदुरुस्त भय रखते जाना है। आप कहेंगे, परमेश्वर का भय मानना क्या है? इसका मतलब है उसका आदर करना। पर परमेश्वर का आदर करने का एक और तरीका है जिसमें हम बहुत ही सुलभ हो जाते हैं। मैं कहता हूं आश्चर्यचकित करने वाला समर्पण। बाइबल ये कहती है कि विश्वासी के नाते ये तो हमारे जीवन का भाग होना चाहिए। फिलिपियों में वो कहता है, हे मेरे प्रियो, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। पहला पत्रस कहता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। यीशु मसीह का अनुयायी होने के कारण ये विचारधारा प्रतिदिन का जीवन जीने के लिए बहुत ही अर्थपूर्ण है। हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसका आदर करने के द्वारा, उसका सम्मान करने के द्वारा, उसका उपकार मानने के द्वारा। हम उसका भय मानते हैं उसकी महानता और उसके प्रताप के कारण। ये तो हमें इस तरह से बहुत ही ज्यादा रोमांचित करता है कि इस संसार में ऐसा कुछ नहीं जो इसकी जगह ले, जो हम अपने परमेश्वर की सेवा में करते जाते हैं। जब हम सच में परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि वो सच में कौन है। हम तो आराधना में बहुत ही केंद्र में पहुंचते हैं जब हम उसकी उपस्थिति में लाए जाते हैं। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और हम इसके बारे में जागरूक होते हैं, उसके प्रताप, उसकी महिमा के बारे में, और हम मानो उसमें पकड़े जाते हैं, चाहे कुछ पल के लिए हो, और हम सचेत हो जाते हैं कि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिससे हम जानते हैं और परमेश्वर हमें जानता है। मैं यहाँ पर एक पल रुक कर ये कहूँगा कि इससे भी बहुत होता था, आज जो है उससे भी ज़्यादा, यहाँ तक कि उनमें भी जो प्रभु को नहीं जानते हैं। और हमारी परंपरा में इस तरह से हुआ करता था कि शायद थोड़ा सा अजीब हो, लेकिन परमेश्वर का भय माना जाता था और जो प्रभु को जानते थे उनके लिए खास तरह का आदर होता था। पहले ये हुआ करता था, लेकिन इन दिनों में ऐसा नहीं है। हम उसे खो बैठे। चलिए दूसरे शब्दों में मैं कहता हूं, हम किसी व्यक्ति के बारे में बड़ा सम्मान रखते थे और जब भी उस व्यक्ति के बारे में कहना था तो कहते ये परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हैं। अगर आज किसी के बारे में इस तरह से कहें तो लोग कहेंगे ये अजीब है। परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति जिसकी ओर हम देखा करते थे, परमेश्वर का भय मानने वाला दास या दासी, तो हम इस तरह से कहते, हम उनका आदर करते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं हमारे देश में क्या गड़बड़ी हो गई। मैं कहता हूं कि हम परमेश्वर का भय खो बैठे हैं, हम परमेश्वर का आदर करने की समझ को खो बैठे हैं, जिसके सिद्धांत इस देश के लिए बुनियादी रूप में थे। आप कहेंगे डॉक्टर जरमया हम परमेश्वर का भय क्यों माने? मैं 3 कारण देता हूं। सबसे पहले, परमेश्वर जो है उसके लिए उसका भय मानना चाहिए। भजन 89 इस तरह कहता है, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा? बलवंत के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा की जाए? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य है और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो किया है उसके कारण हमें उसका भय मानना चाहिए। एक बार फिर भजनकार इसमें हमारी मदद करता है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से बना है और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वो समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वो गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, ये कहता है। क्योंकि जब उसने कहा और ये हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसे ही हो गया। इसके बारे में सोचिए, उसने क्या किया है? उसने बस कहा और ये संसार अस्तित्व में आ गया।
हमें समझाने के लिए भजनकार इन शब्दों में कहता है कि वो समुद्र के जल को ढेर बनाता है और अपने हाथों में थाम लेता है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं और उसके सामने बड़े डर और भय और आदर से खड़े रहते हैं, ये वो परमेश्वर है जिसने संसार को बनाया, जिसमें हम रहते हैं। हमें विश्वास है उसने ये किया है और इसे बनाने के लिए किसी की मदद नहीं लेनी पड़ी। उसने बिल्कुल शून्य से ये बनाया और बिल्कुल निश्चित समय के बारे में वचन बताता है कि उसने ये सब बनाया। उसने कह दिया और हो गया। वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने जो कुछ किया उसके कारण हमें उसकी आराधना करनी ही चाहिए। वो जो है उसके कारण, और उसने जो किया उसके कारण, और तीसरी बात, वो जो कुछ भी कर रहा है उसके कारण। परमेश्वर के सारे महान काम तो भूतकाल में नहीं हैं, वो तो आज भी काम करते जा रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है हमें उसके लिए उसका भय मानना है। भजन संहिता 66:5 कहता है कि आओ और परमेश्वर के कामों को देखो, वो अपने कार्यों के कारण मनुष्यों को भय योग्य देख पड़ता है। मैं पूछता हूं वो आज क्या कर रहा है जिसके कारण हमारे अंदर में इतनी श्रद्धा और भय होना चाहिए। हम बड़ी सूची बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बात पर गौर करना चाहूंगा। अगर आप सोच रहे हैं परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए हमें उसका भय क्यों मानना है, तो चलिए एक शब्द में मैं आपको बताऊं, वो है क्षमा। भजन संहिता 130 वचन 3 और 4 इस तरह से कहता है, हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है। अब इसे गौर से सुनिए, जिससे तेरा भय माना जाए, कि हम तेरे और भय से देखें। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और हम में से कुछ लोगों ने पापों की क्षमा पाई जब हमने नया जन्म पाया कई साल पहले, कि अभी हम भूल गए हैं। अभी हम इस सच्चाई के बारे में पूरी तरह से चकित नहीं होते हैं कि पवित्र परमेश्वर जो 100% धर्मी था और उसमें कोई भी गलती नहीं थी, वो हमें स्वीकार कर ले, बस उसकी क्षमा की इस छोटी सी क्रिया के द्वारा। और मुझे क्षमा मिल गई है। मैं आप सभी के जैसे पापी हूं, लेकिन मैं क्षमा किया गया पापी हूं। केवल 2 तरह के पापी हैं, जिन्हें क्षमा किया गया और जिन्हें नहीं किया गया। और क्षमा तो हम सभी लोगों के लिए उपलब्ध की गई है अगर हम उसे स्वीकार करें, और ये सीधा सर्वसामर्थी परमेश्वर के दिल से आती है। और ये वो महान काम है जो आज वो कर रहा है। जब हम सुनते हैं कि लोगों का जीवन बदल गया, जब हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, कैसे परमेश्वर उन्हें क्रिया में से लेकर आया, अब वो विश्वासी और उनका पूरा जीवन ही बदल गया है। पहले जहां पर थे उससे बिल्कुल अलग दिशा में आ गए हैं। ये जीवन बदलने वाली बात को ही तो क्षमा कहते हैं। और ये वो काम है जो परमेश्वर आज हमारे मध्य में कर रहा है। ये परमेश्वर का महान काम है कि आपको और मुझे क्षमा किया जाए। इसके पहले कि मैं संदेश के अंतिम भाग में आगे बढ़ूं, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, और वो है कि कैसे मैं परमेश्वर से प्रेम करूं और उसका भय मानूं, दोनों एक ही समय में। क्योंकि लगता है कि वचन इस तरह से कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 4:18 कहता है कि प्रेम से भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है और प्रभु से प्रेम करना, और ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में नहीं हैं। ये वचन याद दिलाता है जब हम सच में परमेश्वर के भय को समझते हैं तो उसके प्रेम को भी समझ लेते हैं। जब सच में परमेश्वर के प्रेम को समझ लेते हैं तो परमेश्वर के भय को समझते हैं। और ये जो बात हमारे मन में भी पूरी तरह से सहमत हैं। अब, और मैंने संदेश के शुरू में आपसे कहा कि ये जो सिद्धांत है ये तो मुझे रोमांचित करने वाला है। मैं यहीं इसमें आगे बढ़ रहा हूं। मैं इस बात को नहीं जानता था कि बाइबल में कितनी जगह पर यदि हम प्रभु का भय मानते हैं तो हमें प्रतिज्ञाएं दी गई हैं। मतलब मैं तो आपको केवल कुछ बता सकता हूं, लेकिन ऐसे बहुत से हैं। बाइबल कहती कि ये सब कुछ हमें दिया जाएगा अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उसे थामे रहते हैं, और जिसके लिए हम बुलाए गए उसके लिए उसका सम्मान करते हैं। सबसे पहले प्रयोजन की प्रतिज्ञा है, उसके लिए वचन है। भजन संहिता 34:9 और 10, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो,
क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंह को तो घटी होती और वो भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। बाइबल कहती है अगर प्रभु का भय माने तो वो प्रयोजन करेगा। नंबर 2, सुरक्षा की प्रतिज्ञा। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उस पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। वो उनके प्राणों को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। प्रभु का भय माने तो वो सुरक्षा देगा। शुद्धता की प्रतिज्ञा। भजन संहिता 103 वचन 12 और 13 में, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। दूसरा कुरिन्थियों 7:1, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की संबलीनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। इन वचनों के अनुसार भक्तिपूर्ण भय तो शुद्धिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी सामग्री है। परमेश्वर का वचन तो हमारे ज्ञान के लिए बहुत जरूरी है और इसके साथ साथ विश्वासी के परिपक्वता के लिए जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के लिए एक तंदुरुस्त ऐसा भय नहीं रख सकते हैं तो फिर हम बढ़ नहीं सकते, उन्नति नहीं पा सकते हैं और हम हमेशा बच्चों के जैसे ही रहेंगे। जब हम समझते हैं कि वो कौन है, यह हमें प्रोत्साहित करते जाता है कि हम उसे और भी जानते जाएं, कि हम उससे बेहतर प्यार करें और उसके साथ के संबंध में बढ़ते चले जाएं। प्रयोजन, सुरक्षा और शुद्धता की प्रतिज्ञा है और शायद कुछ लोगों को यह पसंद आए। ये तो संपन्नता की प्रतिज्ञा है। भजन संहिता 128 वचन 1 से 4, यहाँ पर डर या भय शब्द को देखिए। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चित खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। यह हमें सिखाता है कि आप परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार रख सकते हैं। मेरी परवरिश परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार में हुई। जानते हैं, मैं जानता हूं कि कैसे परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार हम बना सकते हैं। यानी मेरा परिवार परमेश्वर का भय मानने वाला है और मैं अपने बच्चों को देखता हूं और वो परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार बना रहे हैं। बाइबल बताती है कि जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो आपको संपन्न करता है और ये केवल धन की ही बात नहीं है, लेकिन वो परिपूर्णता में आपको संपन्न करता है जिसे हम ढूंढते हैं। और ये अगला है और इसे मैंने रखा सूची में सबसे ऊपर, लेकिन मैं इसे अपने लिए नहीं करना चाहता हूं। और ये तो दीर्घायु की प्रतिज्ञा है। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। बाइबल सिखाती है कि एक सिद्धांत है, एक सामान्य सिद्धांत है जिसे हम भजन और नीतिवचन में पाते हैं। यानी काफी समय तक, बहुत दिनों तक परमेश्वर का भय माने। अगर प्रभु का भय माने तो क्या होता है, अपने शरीर को बर्बाद नहीं करेंगे शराब से या ड्रग्स से या अनैतिक जीवन से, और इसके कारण क्या होता है, आप दीर्घायु का जीवन जिएंगे। ये कहता है प्रभु का भय मानने वाले को प्रभु आशीष देता है। यह उत्साहित करने वाली बात है। प्रयोजन, सुरक्षा, शुद्धता, संपन्नता, दीर्घायु, और ये ऐसा शब्द है शायद जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये भी पी से शुरू होता है, इसलिए मैं बताऊंगा। परपेचुइटी, जानते हैं इसका मतलब क्या है? यानी ये तो अनंत काल की बात है जो कि आने वाली पीढ़ी तक ये आगे बढ़ती जाती है। याद है मैंने कहा था परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार है, तो ऐसे परिवार को बनाएंगे जो अगली पीढ़ी में भी प्रभु का भय माने। ये तो वचन से ही है, इसे सुनते हैं। व्यवस्था विवरण 5:29 से, भला हो ताकि उसका मन सदैव ऐसे ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। भजन संहिता 103 वचन 17 कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोती पर भी प्रकट होता रहता है। भाइयों और बहनों, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हम ऐसे वातावरण को बनाते हैं जिसमें हमारे बच्चे बढ़ते हैं। जब वो हमारे घर से निकलकर अपने घर की शुरुआत करते हैं, वो ऐसा परिवार बनाते हैं जो प्रभु का भय मानते हैं। उनसे ऐसा परिवार बनता है जो प्रभु का भय मानते हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन मानते हैं तो हम इसे कर सकते हैं, और इसके लिए चाबी है
कि हम परमेश्वर का भय मानने वाली मनोदशा रखें। तो फिर सवाल यही उठता है कि हम कैसे परमेश्वर का भय मानना सीख सकते हैं। क्या ये ऐसी बात है जिसके साथ में आप जन्मे हैं या आप सीखते हैं? और चलिए, जो वचन मैंने देखे उसके द्वारा मैं आपको बता दूं कि ये हम सीखते हैं, ये ऐसी बात है जो सिखाई जाती है बाइबल में। जब हम समझ लेते हैं कि परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हमें आशीष मिलती है तो हम उसे करना चाहेंगे। और ये संभव है कि सीखे कि कैसे परमेश्वर का भय माने। और बाइबल कहती है कि हम इसे इस तरह से करते हैं, और ये कुछ वचन है जिसके द्वारा हम इसके अर्थ को समझ सकते हैं। व्यवस्था विवरण 4:10, यह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर और उन लोगों को ये बता, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे कि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे। और अपने अपने बच्चों को भी यही सिखाए। मतलब ऐसा लगता है कि आप इसे सीख सकते हैं। राजा दाऊद अपने भजन में लिखता है, हे लड़को आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। भजन संहिता 86:11 कहता है, यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा, मुझको एक चित करके मैं तेरे नाम का भय मानूं। और सुलेमान ने सभोपदेशक की किताब को लिखने के बाद में, यानी जो भी बुद्धि की बातें हो सकती सारी बातें उसने यहाँ पर लिखी है, और एक ही वाक्य दोहराता है, ये सब व्यर्थ है, ये सब व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जानते, सुलेमान किताब लिख रहा था जैसे कि मानो कोई परमेश्वर नहीं है, यानी परमेश्वर के बिना जीवन का अर्थ खोजना चाहता था। वो पूरी किताब को लिखता और फिर अंत में इसका सारांश लिखता है। इन शब्दों को सुनिए, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य अपने मरने के पहले जो अंतिम शब्द कहता है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में माना जाता है। इसे मन में रखते हुए दाऊद राजा के अंतिम शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। 2 शमूएल अध्याय 13 वचन 3 में, मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। और यहोशू के अंतिम शब्दों को देखिए, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार मिस्र में करते थे उन्हें दूर कर यहोवा की सेवा करो। क्या आपने कभी सपने में सोचा कि परमेश्वर का भय मानने के बारे में बाइबल इतना कुछ कहती है? ओ मेरे प्रभु, शायद इस भेद को हम चूक गए हैं, शायद इस बात को हम खो चुके हैं, शायद हम इसे नहीं समझे हैं कि अगर परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है तो हमें परमेश्वर का भय मानना सीखना, उसका आदर करना है और उसके वचन को पढ़ना है ताकि हम उसे बेहतर तरीके से जान सके। मेरे पास कहानी बताने के लिए समय नहीं। अगर आप इतिहास की कहानी को देखें, उन महान जागृति के बारे में जिसके कारण ये देश परमेश्वर के पास वापस आया, उनमें हमेशा परमेश्वर के भय की बात तो जरूर थी। जब जोनाथन एडवर्ड्स प्रचार करते थे क्रोधी परमेश्वर के हाथ में पापी के बारे में, इतिहास बताता है कि पापी रो पड़ते थे, वो डर के मारे रो पड़ते थे, वो सड़कों पर घुटनों पर आते और पश्चाताप करते हुए परमेश्वर को पुकारते थे। परमेश्वर ने इस देश को वापस अपने घुटनों पर लाया है और ये समझ दी है कि वो कौन है। हाँ, ये संभव है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और उसका भय माने। ये जानना भी संभव है कि परमेश्वर ये बहुत ही अद्भुत तरीके से, ऐसा परमेश्वर जो कि अद्भुत है और जो हमसे प्रेम करता है, कि उसने अपने पुत्र को दे दिया कि हमारा उद्धारक हो। मैं इस बात को जानकर बहुत ही चकित हो गया जब मैंने इस अध्ययन को देखा और मैंने जाना, मैंने जो सोचा था मेरा परमेश्वर उससे भी महान है। वो बहुत ही अद्भुत है, वो इतना महान है। हम उसकी सेवा करते हैं और हमें सीखना है कि कैसे हम उसके भय में जीते जाएं, बाइबल के तरीके से। जॉन पाइपर की किताब में ये हमारे लिए एक ऐसे चित्र बनाते हैं जिससे परमेश्वर की सामर्थ के बारे में हमें समझने में मदद होती है। उन्होंने कहा कि यदि कड़क सर्दी में अगर आप ग्रीनलैंड के ऊपर उत्तरी ध्रुव में अगर कहीं घूम रहे हैं और आप चोटी पर पहुंचते और आपके सामने कई मीलों तक वहां का ऐसा बर्फ पड़ा है और बर्फ के पहाड़ हैं, तो अचानक बड़ा भयानक तूफान आएगा। हवा तो इतनी तेज थी कि आपके दिल में ऐसा डर आता है कि आप पहाड़ की चोटी से उड़कर गिर जाएंगे। लेकिन इस तूफान के बीच में आप बर्फ के बीच में एक गुफा देखते हैं जिसमें आप छिप सकते हैं।
यहाँ आप सुरक्षा महसूस करते हैं, और जबकि आप सुरक्षित हैं फिर भी यहाँ पर तूफान की तेजी तो और भी बढ़ती जा रही है और आप उसे देखते हैं वो आसपास के दूसरे बर्फ के पहाड़ों पर फैलते चले जाता है। सबसे पहले ये डर था कि ये भयानक तूफान तो आपकी जिंदगी को यहीं पर खत्म कर देगा। फिर आपको शरण स्थान मिला और इसके कारण आपको आशा मिली कि आप सुरक्षित रहेंगे, और इसके कारण अचानक आपके दिल से डर तो दूर नहीं हुआ है, बस जान गंवाने का डर चला गया है। आप फिर भी कांपते रहे हैं और इसे देखकर चकित होते हैं, और ये तो ऐसा डर है कि आप ऐसे तूफान का सामना नहीं कर सकते और ना ही इतनी विपरीत दशा में कभी आना चाहेंगे। और परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर का भय तो ऐसा ही है जैसे कि आप वहां पर तूफान में हैं और आप सुरक्षित स्थान में हैं कि आप उस तूफान के बीच में उसे देख सके। आशा इस डर को बहुत ही शांतिपूर्ण और चौंकाने वाली बात बना देती है, और भय इन सारी बातों की तीव्रता को दूर करता है और इसे आपके लिए बहुत ही अद्भुत बात बनाता है। परमेश्वर के भय के कारण उसके लोगों का आनंद तो और भी सक्रिय हो जाता है। मुझे ये आखिरी वाक्य पसंद है, इसे गौर से सुनिए। आग के पास की वो संगति तो और भी मधुर हो जाती है, जबकि तूफान उस घर के बाहर मानो चीखते चले जाता है। ये तो मानो परमेश्वर की दहशत है और उसके मध्य में हमारी सुरक्षा है, और यही हमारे दिल में आश्चर्य और आनंद की बात लेकर आता है। हमारे भय के लायक हमारा परमेश्वर है, और वो वही परमेश्वर है जिसने हमें अपनी बाहों में भर लिया है अपने जीवन के बीच में, और उसने हमसे प्रेम किया है। यही तो अद्भुत बात है कि वो यही तो है जिसके कारण हम बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं कि मेरे जैसे मनुष्य के लिए वो जैसे उसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया, और इसलिए मैं उसका भय मान सकता हूं और उससे प्रेम कर सकता हूं, और उससे प्रेम करने के द्वारा उसका भय मानना सीखता हूं, और उसका भय मानने के द्वारा उससे प्रेम करना सीखता हूं। और बाइबल कहती कि प्रेम और भय एक साथ चलता, और मैं यही कहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इसे जान ले। अगर आप इस भय को सही रूप में जान ले, यह आपके जीवन के बाकी सभी डर को पूरी तरह से दूर कर देगा। अगर आप उसे जानते हैं और जानते हैं कि वो आपसे प्रेम करता है, तो फिर क्या रह गया है कि उससे हम डरते जाएं? तो हम किस बात से डरें? हालेलुया। आज टर्निंग पॉइंट पर यह संदेश देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं प्रभु वचन से आप प्रोत्साहित हुए हैं और आपने ये जाना है कि अपने प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध रखने का मतलब सच में क्या होता है। अगर आप उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध नहीं रखे हुए हैं, अगर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आज इसे कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त वरदान को पाने के लिए यही करना है, बस अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास में आए कि वो आपका उद्धारकर्ता और प्रभु है। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भरोसेमंद सेवकाई के संपर्क में आइए या लोकल चर्च के संपर्क में, और कोई जाने कि आपने ये निर्णय लिया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर आपका आशीष दे, और अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।